मैं ये कहाँ आ गई? ओह, मैं तो भूल गई, ये तो बिग बॉस 18 का घर है। यस, यू आर राइट, क्योंकि वो सीज़न आ चुका है जहाँ पर हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं बिग बॉस और सलमान खान का। यस, यू आर राइट, आई एम इनसाइड द बिग बॉस 18 हाउस, क्योंकि सलमान की वापसी होने वाली है बहुत ही धमाकेदार अंदाज में। और जब बिग बॉस है, सलमान खान है, तो नए नए थीम्स तो होंगे ही। जी हाँ, इसीलिए तो इस बार ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम ट्रैवल करके कहीं और आ चुकी हूँ। ओह, टाइम ट्रैवल से याद आया, सलमान का प्रोमो तो देखा ही था आपने, जहाँ पर वो फ्यूचर की, पास्ट की और प्रेजेंट की बातें कर रहे थे। इसीलिए ये पूरा का पूरा घर उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और डिज़ाइनर कोई और नहीं, उमंग कुमार है। जब उनका नाम आए तो कैसे हो सकता है कि घर बेहतरीन ना हो। सो लेट्स टेक अ टूर ऑफ बिग बॉस 18 हाउस, कम विथ मी। ना सर्कस थीम है, ना यूरोपियन थीम, तो फिर ये है क्या? जी हाँ, ये है इंडियन थीम। जी हाँ, इस बार क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए बहुत ही खूबी से इस घर को डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि पास्ट की अगर बात हो तो हमारा भारत तो जाना जाता है केव्स के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के लिए। उसी को ध्यान में रखकर इस घर को डिज़ाइन किया गया है। जी हाँ, अब मैं आपको जहाँ लेकर जा रही हूँ, आप देखकर दंग रह जाएंगे कि जिस तरीके से हमने अजंता, एलोरा, एलिफेंटा केव्स में बहुत ही खूबी से, बारीकी से आर्किटेक्चर का काम देखा है, उसी तरीके से आपको पूरी की पूरी केव्स की याद आ जाएगी। बिग बॉस 18 का घर अब बन चुका है एक बड़ा सा केव। आइए मेरे साथ। स्विमिंग पूल के साथ साथ चिट चैट भी होगी, गॉसिप भी होगा, और ये बैठने के लिए तो खूबसूरत सा इंतज़ाम किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरीके से, आइए मेरे साथ और देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर बैठने का भी इंतज़ाम किया गया है। तो आई एम श्योर स्विमिंग करते करते कंटेस्टेंट्स बातचीत भी करते नज़र आएंगे। बातचीत से मुझे याद आया कि शायद से प्लानिंग और प्लॉटिंग भी करते नज़र आएंगे। जी हाँ, कोई वहाँ पर रिलैक्स कर रहा होगा तो कोई यहाँ पर बैठकर गॉसिप कर रहा होगा, या फिर ये तो कोजी मोमेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। एज यू कैन सी बिहाइंड मी इज दैट टेलीविजन, जहाँ से सलमान खान कंटेस्टेंट्स के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हैं। कभी वो उनको डांटते हैं, कभी प्यार से समझाते हैं, तो कभी उनकी खिंचाई करते हैं। जी हाँ, ये वही कॉर्नर है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक अलग कॉर्नर बनाया गया है। अब तक हमने पेस्टल्स और वॉल पे ब्लू पेस्टल्स का इस्तेमाल होते हुए देखा। यहाँ पर जो बेड है, इसके बेडशीट से लेकर इसके बैकग्राउंड तक सब में रेड कलर और मरून कलर का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही रॉयल और रिच फीलिंग दे रहा है, ये ग्रैंड फीलिंग दे रहा है। इसके बाजू में एक सोफ़ा भी लगाया गया है, तो जो भी दो लोग ये बेड लेंगे, उनके गॉसिप पार्टनर्स यहाँ बैठ के स्ट्रैटेजीज बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। बिहाइंड मी यू कैन सी ब्यूटिफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल। जैसे कि मैंने कहा आपको कि अगर एक केव को होटल में हम कन्वर्ट कर दें, केव होटल, तो उसका जो कहीं ना कहीं एकदम झलक आपको इस बेडरूम एरिया में नज़र आएगी। हमेशा हम बेडरूम को डिवाइडेड देखते थे, इस बार पहली बार सारे कंटेस्टेंट्स एक साथ एक बेडरूम एरिया में रहने वाले हैं। लेवल्स की बात करें, ये हम फिर से ऊपर आ गए एक लेवल पे, लेकिन अगर हम बात करें तो एक लेवल नीचे जाएंगे तो फिर यहाँ पर एक बेडरूम स्पेस है जहाँ पर बेड्स रखे गए हैं। और अगेन दिस हैज़ अ गोल्डन टच टू इट, और बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग, अगेन रिमाइंडिंग यू ऑफ द केव कॉन्सेप्ट इज़ कहीं ना कहीं डन ऑन द वॉल। एक सिंगल बेड है जिसके लिए आई एम श्योर लड़ाई हो सकती है। जो हमेशा हम देखते हैं कि एक सिंगल बेड के लिए कंटेस्टेंट्स के बीच में झगड़े होते हैं कि कौन वो सिंगल बेड लेगा, वो शायद इस बार भी हो सकता है। तो ये है वो सिंगल बेड जिसके लिए लड़ाई हो सकती है कंटेस्टेंट्स के बीच में, और देखते हैं फिर किसके हाथ ये सिंगल बेड लगता है। आपने देखा कि बहुत ही अलग है इस बार का बिग बॉस का 18 का घर। पूरा ही कहीं ना कहीं आपको एंशियंट केव और अजंता, एलोरा की याद दिलाएगा। तो ये पूरा का पूरा थीम है वो बहुत ही डिफरेंटली डिज़ाइन किया गया है। पूरे बेडरूम को और बेड्स को तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो इस बार इतना बड़ा, जो हमेशा हम लिविंग रूम में एक बड़ा सा सोफ़ा देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बार बेडरूम में ऐड किया गया है, वेयर
ऑल द कंटेस्टेंट्स कैन कम टुगेदर एंड सिट एंड हैव अ गाला टाइम, और वो यहाँ पर हो सकता है। लेकिन बिग बॉस के घर में तो ऐसा बहुत कम होता है जहाँ पे सारे कंटेस्टेंट एक साथ आए और टाइम स्पेंड करें। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से ग्रुप्स बनते हैं, कौन कौन से कंटेस्टेंट्स एक साथ आके यहाँ पर बैठते हैं, अच्छा टाइम बिताते हैं, और क्या वो होगा ये देखने के लिए आपको बिग बॉस 18 के प्रीमियर का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर बात करूं मैं ये कॉर्नर की, तो एक ये कंफर्ट सा कोजी सा कॉर्नर बनाया गया है जहां पर दो कंटेस्टेंट्स बैठ के अपने अपने गपशप कर सकते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर नज़र भी रख सकते हैं कि कौन किसके साथ सो रहा है, कौन किसके साथ क्या बातें कर रहा है, क्या किसकी बीच में, कौन से कंटेस्टेंट्स के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। सो दिस इज़ वन इंटरेस्टिंग कॉर्नर। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूँ तो बेडरूम इस बार बहुत ही बड़ा है, और क्योंकि सेक्शंस में डिवाइडेड नहीं है तो सारे कंटेस्टेंट्स ये एक ही बेडरूम के अंदर रहने वाले हैं। एंड सबसे पहले अगर ये बात करें तो यहाँ पर एक लैविश बेड बनाया गया है ताकि 3 कंटेस्टेंट्स एक साथ सोच सके। और अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन से 3 कंटेस्टेंट्स हैं जिनकी घर में घुसते ही बॉन्डिंग हो जाएगी और वो बेड शेयर करते हुए नजर आएंगे। दैट इज़ वन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर दूसरे बेड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो 2-2 कंटेस्टेंट्स के लिए बनाया गया है। ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, बट वो बिग बॉस के घर में तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन इस बार का डाइनिंग टेबल भी ग्रैंड है, हर बार की तरह बहुत डिफरेंट है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि डाइनिंग टेबल को स्टोन्स के ऊपर, ये आप देख रहे हैं नीचे का पार्ट जो पूरा, ये पूरा स्टोन है, रियल स्टोन, उसके ऊपर ये डाइनिंग टेबल को पूरा बनाया गया है। इसके चेयर्स भी इस तरीके से बनाए गए हैं कि इट मैचेस विद द थीम ऑफ केव्स, और बहुत ही कंफर्टेबल चेयर्स हैं वैसे। बट यहाँ पर बैठकर बातें हो सकती हैं, खाने के ऊपर दूसरों के खाने में नुक्स निकाला जा सकता है, किसने अच्छा खाना बनाया उसकी तारीफ हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ प्लानिंग प्लॉटिंग भी हो सकती है, स्ट्रैटेजीज भी बनाई जा सकती है। तो ये एक है डाइनिंग एरिया, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। बट देखना दिलचस्प होगा कि इस बिग बॉस 18 के घर में इस स्पेस पे बैठकर अपने दिमाग कौन कौन यूज़ करता है, कौन कौन इस स्पेस को पॉजिटिवली यूज़ करता है, इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि वो बॉन्ड कर सके एक दूसरे के साथ, और कौन इस स्पेस को उस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है कि दूसरों के लिए स्ट्रैटेजी बना सके। ये आप देख सकते हो, ये भी बहुत एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही स्वीट सा, यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखो तो कटिंग चाय की याद आती है, लेकिन ग्लासेस का साइज़ बहुत बड़ा है। आर्टिफिशियल फ्रूट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ाते हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिफिशियल रोज़ पेटल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, अगेन टू हाईलाइट दिस डाइनिंग टेबल एरिया। और बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं, ये बहुत ही प्रिटी वाइब दे रहे हैं पूरे एंटायर डाइनिंग टेबल एरिया को। बिग बॉस का घर वॉशरूम के बगैर कैसे कंप्लीट होगा, तो आइए देखते हैं कि बिग बॉस के घर में जहाँ पे केव की बात हो रही है, वो केव में बाथरूम एरिया कैसे होगा। जी हाँ, ये है बिग बॉस 18 का वॉशरूम एरिया, एंड बिलीव मी इट्स रियली ब्यूटीफुल। क्योंकि मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, आपको 2 सेकंड बाद दिखाई देगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे सच में लग रहा है कि मैं किसी केव होटल में आ चुकी हूँ। राइट फ्रॉम द फ्लोर्स टू द वॉल्स, एवरीथिंग स्पीक्स लाउड एंड आउट कि ये है एक बिग बॉस 18 का केव थीम का वॉशरूम एरिया। मेरे पीछे ये वो एरिया है जहाँ पर कंटेस्टेंट्स अपने जो भी सूटकेसेस लेकर आते हैं, लगेज लेकर आते हैं, वो यहाँ पर वो प्लेस करते हैं। और काफ़ी बार हमने देखा है कि स्पेस के ऊपर भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं कि कुछ कुछ एक्ट्रेसेस, कुछ कुछ एक्टर्स या सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा लगेज लेकर आते हैं और उसके ऊपर लड़ाई होती है कि सारा का सारा स्पेस किसी एक ने ले लिया है। तो ये वो एरिया है जहाँ पर कंटेस्टेंट्स अपने लगेज रखेंगे। ये अभी तो फ़िलहाल खूबसूरत नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही कंटेस्टेंट्स की एंट्री होगी अक्टूबर 6 को, उसके बाद ये एकदम मेसी स्पेस होने वाला है, जिसके लिए काफ़ी बार उन्हें सलमान खान से डांट भी पड़ती है। तो ये वो एरिया है।
हर बार जेल की बातें होती हैं, कभी जेल होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन इस बार बिग बॉस ने ठान लिया है कि जितने भी मस्तीखोर नटोरियस कंटेस्टेंट्स हैं उनको बराबर सबक मिलेगा। और ये जेल जो है इट इज़ राइट नेक्स्ट टू द किचन, तो जो भी किचन से आएगा जाएगा, और लिविंग रूम के भी बहुत पास है, तो आते जाते चलते भटकते कहीं ना कहीं ये जो कंटेस्टेंट अंदर बंद होंगे, या एक बंद होंगे, दो बंद होंगे, जो भी सज़ा काट रहे होंगे, वो ऑन द फेस होंगे बिल्कुल दूसरे कंटेस्टेंट्स के। बिग बॉस के घर में सारे झगड़े जो है वो किचन से ही शुरू होते हैं, और मैं फ़िलहाल इस वक्त किचन में ही हूँ। कहीं ना कहीं केव के थीम को मैच करने के लिए बर्तन भी जो हैं वो आपको देखेंगे कि अर्दन पॉट्स वगैरह का ही इस्तेमाल किया गया है। हालांकि दूसरे बर्तन जो हैं वो फैंसी हैं, चाहे वो कड़छी हो, चाहे वो चम्मच हो, चाहे वो फोक हो, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज्ड हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मुझे इस वक्त चूल्हे पर जो बर्तन दिख रहे हैं वो अर्दन पॉट्स का ही इस्तेमाल किया गया है। हाँ, इस घर में रोटी कितनी बनेगी, चावल कितना बनेगा, कौन रोटी खाएगा, कौन चावल खाएगा, मैं इतने लोगों की रोटियां नहीं बनाऊंगी, ये झगड़े हमने हर बार देखे हैं। और आई एम श्योर कि बिग बॉस 18 भी कुछ अलग नहीं होने वाला। रोटियों के ऊपर, चावल के ऊपर, खाने के ऊपर फिर से झगड़े होंगे। और ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत सारी खिचड़ी पकती है कि मैं काम करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा, मैं काम क्यों नहीं करूँगा, बहाने भी दिए जाएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये किचन का एरिया जो है वो उसी तरीके से बनाया गया है जो आपको एंशियंट केव्स की याद दिलाए। हालांकि यहाँ पर इक्विपमेंट सारे, फैसिलिटीज़ सारे वैसे के वैसे ही है कि कंफर्ट मिले, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें किसी भी तरीके की मुसीबत ना हो, उनका ख्याल रखा गया है। चाहे वो पानी की बात हो, माइक्रोवेव की बात हो, सारी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन उन्हें लगेगा कि वो ज़रूर एक केव होटल में आ चुके हैं। This is Vijaya Tiwari from Big Boss 18 House with cameraman Dharmendra Mandal, Times of India TV.